दिल्ली के करीब अरावली रेंज में बसे खोरी गांव में रह रहे करीब 40,000 लोगों को वहां से हटाए जाने के बाद उनकी तय मियाद गुजर चुकी है। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसकी योजना किसी के पास नहीं है। वहाँ तोड़ेंगे कैसे, वहाँ नहीं जाएंगे। गरीब लोगों को तो दुनिया सताती है, ऊपर वाला भी सताता है, इंसान भी सताता है। सारा ये मतलब पूरा छत्ता यहाँ ये इन्होंने ये पीछे को मतलब गिरा दिया। जो भी मतलब समझ तोड़ा था मतलब यहाँ नीचे लैंड जो मतलब ऊपर लैंड रहता है टुकड़े था जो भी था मतलब यहाँ नीचे गिरा दिया। 40 साल की सरवरी की जिंदगी जैसे थम सी गई है। फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनका घर उजाड़ दिया, वो भी कोरोना महामारी के बीचों बीच। 15 साल से हम यहाँ हैं। जब पहली बार घर तोड़ा तब भी कुछ नहीं कहा, दूसरी बार तोड़ा जब भी कुछ नहीं कहा। मेरा परिवार पूरा बिखर गया और ये टूटे फूटे घर में हम रह रहे। मजदूर आदमी है, खाने के लिए है नहीं। लॉकडाउन लगा था उसके पहले, फिर बाद में घर तोड़ दिया। ना कोई कागज मांगा, ना कोई पत्र मांगा, ना कोई नोटिस लगाई, कुछ नहीं। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को निर्देश दिया था कि वो खोरी गांव में बने अवैध निर्माण को 6 हफ्ते में हटाएं, जो अरावली पहाड़ियों के संरक्षित हरित इलाके में आता है। वन कानून के तहत नोटिफाइड वन इलाके में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है, लेकिन बीते कई सालों में सरकार ने इस ओर आंखें मूंदे रखी। यहाँ रह रहे कई लोगों का कहना है कि वो बीते 30 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये लोग इस बात से और भी नाराज हैं कि उनके आसपास ही बनी कई बहुमंजिला इमारतों और होटलों को छुआ तक नहीं गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दलील है कि इन इमारतों को बनाने का परमिट लिया जा चुका है। ये पीछे आप देख रहे हो 5 स्टार होटल है, तो उसको तो तोड़ा नहीं जाता है, जबकि वो भी हिल में आता है, अरावली हिल में। और हमारे ये गरीब के घरों को ही देखा जाता है। जब हमने खरीदा था तब इसको बोला नहीं था कि ये हिल में आता है। यहीं रहने वाले घनश्याम ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत इस घर को बनाने में लगा दी। 5 लोगों का उनका परिवार बमुश्किल 2 जून की रोटी जुटा पाता है, लेकिन अब ना उनके घर पर छत बची है, ना दरवाजा। अब पहली बार इन्होंने मतलब इनको पकड़ के वो लोग ले गए, मतलब 2-4 आदमियों को ले गए यहाँ से। ये भी घर वालों को भी बाहर कर दिया उधर, और सबको बाहर करके फिर तोड़ दिए। अच्छा, बाकी आप उनको बोले तो पुलिस मतलब फिर आने नहीं देता, डंडा मार देता था उधर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसने वालों का नहीं। क्लियरेंस वाला विषय है, ये कहीं अधूरा है। कई बार क्या होता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। वो एरिया फॉरेस्ट का एरिया है और उस एरिया में बिना किसी परमिशन के वो सारी चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एग्जीक्यूट तो होगा ही, लेकिन उनकी रीसेटलमेंट की जो योजना हरियाणा के जो लोग होंगे, हरियाणा के लोग यानी काम करते होंगे यहाँ, उनके लिए रीसेटलमेंट स्कीम का विचार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उस विचार करके कोई ना कोई बना रहे हैं। इसी हफ्ते 70 साल के एक बुजुर्ग ने यहाँ आत्महत्या कर ली। उनके पड़ोसियों का कहना है कि हाल ही में उन्होंने कर्ज लेकर घर बनाया था और अब उसे ढहाए जाने की आशंका से परेशान थे। ये पेड़ में लटके हुए थे सुबह के टाइम, तो पता लगा कि ये घर बना टूटने के चक्कर में उन्होंने सुना कि टूटने वाला है, इसीलिए उन्होंने फांसी लगा लिया। कब की बात है ये कल सुबह की बात है। इस बीच सूरजकुंड पुलिस का कहना है कि उसने एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसने खुदकुशी करने वाले बुजुर्ग को धोखे से सरकारी जमीन बेच दी। खोरी गांव में बसे लोगों के लिए उनकी परेशानी और मुसीबत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। उनका पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन भी बंद करवा दिया है, ऊपर से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में उनका जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। बस वो ये चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं, या तो उनको एक और जगह दे दे जहाँ पे वो जाके रह सके, या फिर उनको मुआवजा दे दे। सहयोगी राकेश सिंह के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। तो 40,000 लोगों की जिंदगियों का सवाल है, लेकिन घर तोड़े जाने वक्त उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। और अब ओडिशा की राजधानी में भी एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। भुवनेश्वर में 10,000 में महज 10,000 रुपए में एक बच्चे को बेचा गया, जिसे पुलिस ने खोज निकाला। चाइल्ड लाइन ने माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शनिवार को चाइल्ड लाइन को डीसीपीओ खोड़ा से एक वीडियो क्लिप मिली थी, जिसमें एक बच्चे को बेचे जाने की जानकारी थी।
चाइल्ड लाइन ने फौरन एक जांच दल बनाकर रविवार को जांच की और भुवनेश्वर जोन के वन खारवेल नगर पुलिस की मदद से मालिसाही इलाके से 6 दिन पहले जन्मे बच्चे को ढूंढ निकाला। मानसून के दस्तक देते ही देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से कुमाऊं इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से निर्माण के कामों में रोक लगा दी गई है। टनकपुर पिथौरागढ़ रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर आने जाने के रास्ते को नुकसान पहुंचने की खबर है। पूरे भारत में बारिश हो रही है। इस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा पटना में भी देखने को मिल रहा है। पटना में भी भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को घाटों से दूर रहने को कहा गया है जिससे कोई हादसा न हो सके। और पटना में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में यही हाल रहता है। सरकार के दावों के बावजूद परेशानियां लोगों की खत्म ही नहीं हो रही। और गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने वीओआईपी एक्सचेंज नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। हालांकि आग तेजी से पड़ोस की दुकानों की तरफ भी फैली और हवा निकलने के कम रास्ते की वजह से बैंक में धुआं बहुत ज्यादा भर गया था, जिससे दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलें आई। और अब खेल से खिलवाड़ की एक कहानी। ये कहानी है सरकारी उपेक्षा की, वो भी एक ऐसी लड़की की जिसने खेलों में देश का नाम रोशन किया। सुनीता पिछड़े वर्ग से आती हैं, रोहतक के हिसार खास गांव से की रहने वाली हैं। पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी हैं, लेकिन आज हालत ये है कि गांव में दूसरों के घरों में काम कर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। उनका काफ़ी घर इतना गरीब है कि 2 दिन की रोटी का इंतज़ाम भी मुश्किल है। बावजूद इसके वो अपनी फिटनेस को बनाए रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन अच्छी डाइट के लिए पैसे जुटा पाना अब भी उनके लिए बेहद मुश्किल का काम है। हरियाणा के रोहतक की सुनीता देवी ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते, लेकिन आज वो अपने ही गांव में दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर हैं। जून 2018 में उन्होंने राज्य स्तर पर 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। 2020 में बैंकॉक में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीता। कई और प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किए। इसके बावजूद सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। सरकार से कोई मदद नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं मिली अभी तक सर। या सिर्फ खोखले दावे हैं? ये तो मेरे को तो नहीं पता सर, लेकिन कोई आगे हेल्प करने के लिए नहीं आया। सुनीता के माता पिता जमुना देवी और ईश्वर सिंह दिहाड़ी मजदूर हैं। सुनीता की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में आने जाने के लिए उन्हें महाजन से कर्ज लेना पड़ा। मजदूरी करते हैं। अच्छा, कोई यहाँ खेल लिया जी, घोड़े मेडल ले रहे हैं। मेरा याद रहो, मेरा नाम पढ़ा लिखा हमेशा, मजदूर आदमी आप तो कभी स्कूल में नहीं गए। अच्छा, हाँ जी। उसके लिए मैं इसको 5 लाख रुपए। अब हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सुनीता की मदद को आगे आए हैं। उन्होंने उसे 5 लाख रुपए विशेष धनराशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वो उसे ट्रेनिंग किट के लिए 3.5 लाख रुपए देंगे और हर महीने डाइट अलाउंस के तौर पर 10,000 रुपए देंगे। तो मैं इस बात का आप सबको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आर्थिक कमजोरी की या आर्थिक दिक्कत की वजह से इसके खेल पे कमी नहीं आने दूंगा, ना इसकी डाइट की और उसकी वजह से। तो मेरी शुभकामनाएं। आज उसी के संदर्भ में मैंने गांव वालों ने वादा किया है कि वो प्लॉट का इंतजाम वो करेंगे। इस बीच अभिनेता और फिल्मकार फरहान अख्तर ने भी खेल मंत्री किरण रिजिजू से सुनीता देवी की मदद का आह्वान किया है।
उम्मीद करनी चाहिए कि खेल मंत्री निराश नहीं करेंगे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।